मुझ में इतनी शक्ति का गाऊं गला पसार, या बंदे की विनती पड़ा रहूं दरबार, पड़ा रहूं दरबार में दगा धनी के खाई, कब अगधनी निवाज ही द्वार छोड़ ना जाए। रामियों में सर राम का जाड़ूदार गुलाम, ऐटा टुकड़ा डार दे साईं करूं सलाम। साईं सत संतोष दे भाव भक्ति विश्वास, सिद्ध सबूरी सांच दे मांगे दादू दास। दया गरीबी बंदगी समताशील स्वभाव, एता लक्षण संत के कहें कबीर सद्भाव। ज्ञान गरीबी गुरु धर्म, नम्र वचन निर्दोष, तुलसी एता रागिए श्रद्धाशील संतोष। दीनन के जी दयाल भगति बिरद दीजिए, दीनन के जी दयाल भगति बिरद दीजिए। खाना जात गुलामा अपना कर लीजिए, खाना जात गुलाम अपना कर लीजिए। खाना जात गुलाम 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 हो, खाना जात गुलाम 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 हो। हे पड़ा रहूं तेरे द्वार आठों याम, पड़ा रहूं तेरे द्वार आठों याम। ओ दीनन के जी दयाल भगति बिरद दीजिए, दीनन के जी दयाल भगति बिरद दीजिए। खाना जात गुलाम अपनों कर लीजिए, खाना तुम्हारा है सही, खाना जात गुलाम तुम्हारा है सही। मेहरबानी में भूप जुगन जुग पत रही, मेहरबानी में भूप जुगन युग पत रही। दीनन के जी दयाल भगति बिरद दीजिए, दीनन के जी दयाल भक्ति बिरद दीजिए। खाना जात गुलाम अपनों कर लीजिए।
तलबदार तुम्हारे दर को गई। ओ गुण मेरा अनंत अपार बड़ी मोई चूक गई। ओ गुण अनंत अपार बड़ी मोई चूक गई। दीनन के जी दयाल भगति बिरद दीजिए। दीनन दयाल भगति बिरद दीजिए। दीनन के जी दयाल भगति बिरद दीजिए। याद गुलाम अपनों कर लीजिए। खाना याद गुलाम घर का बंदी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो। घर का बंदी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो। कहता जनदास गरीब अपनों कर जानियो। कहता जनदास गरीब अपनों कर जानियो। ज्यादा अर्ज मेरी मानियो। कहता जनदास गरीब अपनों कर जानियो। कहता जनदास गरीब अपनों कर जानियो। दीनन के जी दयाल भगति बिरद दीजिए। खाना जात गुलाम अपनों कर लीजिए। खाना बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सतगुरु कबीर साहिब की। बोलो आचार्य गरीब साहिब की। सतगुरु बड़ाराम जी साहिब की। सतगुरु लुमाराम जी साहिब की। सतगुरु निर्मल साहिब की। अनंत कोटि संत महापुरुषों की। ये सतगुरु कबीर साहब के परम शिष्य आचार्य गरीब साहब छुड़ाने में उनका शब्द है। कितना विनम्र और कितना भाव है। दीनन के जी दयाल भक्ति बिरद दीजिए। आग्रह की बात है। आज हम संत गुरु के पास में जाते नहीं है और जाते हैं तो भक्ति गुण मांगे। अटल बाप जी हमारे मकान बनाए दो, फलानो कर दो, नौकरी लगाए दो, बच्चों दे दो, वो दे दो, वो दे दो। हमारे में पात्रता योग्यता बहुत नहीं के बराबर होती है सजनों। और जब अधिकार होता है, अधिकारी होता है, तो जब जाकर के भीतर से मन भिखारी गुरु के सामने तुम दाता में मगता तेरा, सुनियो सदगुरु समृत मेरा। अटे तो मगता नहीं, अटे तो ऊपर जान रखता है। महाराज मैं क्यों जीव करोगे, यूं नहीं वह सके। बढ़िया है। देखिए मैं हर जगह स्पष्ट बात मेरा कहने का व्रत जो आदत है। हाँ, अंधाधुंध भी नहीं होना चाहिए। अंधाधुंध कोई भी कह दे उसको बात नहीं मानना, लेकिन सत्य की परख करके। और सबसे पहले हमारे में संत महात्मा के प्रति अनूठी श्रद्धा होनी चाहिए और विनम्रता आनी चाहिए। देखिए संत जो कहते हैं जैसे कुमार बर्तन को कूटता है तो भला के लिए कूटता है। यदि यदा कदा कोई कटु शब्द कह दें या हमारे को डांट फटकार की दे तो हमें सहन करना चाहिए। क्यों कि जो गुरु कोप करे शिष्य पर 100 बार तो ही शिष्य शीतल रहे, आने नहीं अहंकार। 1000 बार कोप करे तभी जाकर के सजना शीतल रह करके। यदि कोई कहेगा वो ठीक नहीं वो होगा तो हम ठीक होंगे ना, तो आज नहीं वो कल ठीक हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। यदि लोहा सच्चा होगा तो सही पारस खोजते खोजते एक दिन सही जगह में पहुंच जाएगा। और लोहा ही खराब है
तो बोले कितों ही पार्स मिले तो उसका सोना नहीं बन सकता है। सदगुरु कबीर साहब ने साके में लिखा, गावे कथे विचारे नहीं, अनजाने का दोहा, कहे कबीर पारस पर से बिन, जिस पान भीतर में लोहा, पत्थर के भीतर में लोहा है और उसको कितना ही घसीटो तो उसका सोना नहीं बन सकता है। तो सच्चे गुरु की खोज करने के पहले या सच्चा उनका अनुभव प्राप्त करने के पहले या उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसाने के पहले हमें उनकी कृपा पात्र बनने की जरूरत है। और बन जाएंगे तो जरूर सजना जा करके भर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। आज नहीं कल जरूर भरेगा इसमें। तो गरीब साहब कहते हैं, दीनन के जी दयाल भक्ति बिरध दीजिए। आज धर्मदास साहिब के भजन में आता, भक्ति दान मोई दीजिए, देवन का देवा, जन्मदार भूलो नहीं, करो चरणों की सेवा। आज तो सजना जाकर के लोग इतने स्वार्थी हैं। एक बार मैंने एक सत्संग में कहा, भाई साहब सत्संग करो, दान पुण्य करो, परमार्थ करो, क्यों बस अब के बाप जी कमीशन उंडो जो थाने दे दो, मतलब कमीशन आवे जी को बाप जी दे डूबे तो मरास डूबे, मतलब यूं है। बाकी ऐसा नहीं कि सच्चा और अच्छा पैसा दे दे कमाई का ताकि जाकर के भला हो, ऐसी तुच्छ भावना रखेंगे तो क्या हमारा कल्याण हो सकता है। कल्याण के लिए सजना हमारी विनम्रता जाकर के आनी चाहिए। और सच्चा और अच्छा जो धन है, तन है, मन है, धन है, जाकर के शरणागति में। और गाते तो सब हैं लेकिन कहते कहाँ हैं, करते कहाँ हैं जाकर के। आज आदमी कहता तो मैं कहता रहता हूँ, बाप जी सब आपका ही है, सब आपका ही है, कागजा में देकर सब बाप का ही है, नामो निशानी है ना। इसका मतलब नहीं है कि मैं जमीन मेरे नाम करा दो या संत गुरु के नाम करा दो। संतों वैसे ही दातार होते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन हमारे में मन में ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल विनम्र होना चाहिए। और यदा कदा जब जरूरत पड़े, और जरूरत में यदि मान लो आदमी के घर में शस्त्र है और जब लड़ाई में काम नहीं आया तो कब काम आएगा बताओ है? जब यदि हमारे घर में अन्न है और जब भोजन की टाइम में काम नहीं आया तो कब आएगा। और गुरु के शिष्य हैं और उनकी सत्संग और भक्ति भजन में उनकी जरूरत में काम नहीं आएगा तो शिष्य कब काम आएगा बोलो जा करके। इसीलिए जरूरत के समय में हमारी गुरुमुखता, हमारा भाव और हमारा संबंध जो है चरितार्थ होना चाहिए। जैसे हम गुरुमुखी हैं तो हमारी बोली में, चाली में, हाली में, खाने में, पीने में और घर में घुसते ही मालूम होना चाहिए कि वो गुरुमुखी है। समझ में आई आ जा करके। तो घर में घुसे और जगह फोटो कर फलाना फलाना कितना है बाप जी रदी से उन गुरुमुखी कुण मानी है ना। अंदर में जाते ही जाकर के घर में घुसते ही संत महात्मा का चित्र, संत महात्मा की सेवा पूजा वंदना देखेंगे तो कहने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप चरितार्थ होगा कि ये गुरुमुखी है, संतों का भाविक है। तब जो जाकर के मालूम होना चाहिए। बेटो ही आवे बारू रूटर साथ में दूसरो भाई साहब आवे, दोनों आन के भाई साहब राम राम, बेटा री उसकी क्या पहचान है। लेकिन पारवाड़ा आएगा वो तो कहेगा भाई साहब राम राम, पर बेटो तो आन नीचो प्रणाम करी झुकी, देखने वाले कहते हाँ रो बेटो है, ठीक है ना। तो इसीलिए संत गुरु का शिष्य है, एक भगत है, उसमें अंतर होता है। जब जाकर के बाकी तो जाते हैं राम जी राम साहिब बंदगी कर देते हैं, लेकिन जो संत गुरु के शिष्य होते हैं, गुरु को कीजिए बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कबीर साहब ने कहा कि जाकर के सजना गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीर्तन जाने भ्रम को गुरु कर ले आप समान। तो सिजदा करते हैं, अष्टंग से दंडवत करते हैं, ऐसा शास्त्रों में है। अब कई लोग उनकी अलग अलग तरह की भावना, लोगों की सोच है, लेकिन नहीं, वही सिजदा कर सकता है, साष्टांग दंडवत वही कर सकता है जिका जाकर के इसमें कपड़ा का, शरीर का, दुनिया का, लोक लाज का भय नहीं है और उसमें अहंकार नहीं है, वो आदमी कर सकता, बाकी नहीं कर सकता। बाकी में तो क्या करे तो कपड़ा खराब हो जाए, मैंने कोई लोग देख ले, तो ऐसा आदमी नहीं कर सकता है। अच्छा उसमें जिसमें शरीर अस्वस्थ है, टूट भाग है, तकलीफ है, वो कोई बात नहीं, पर मन गिरना चाहिए। तो इसीलिए गरीब साहब कहते हैं शरण तेरी आयो गरीब नवाज, और कहते हैं दीनन के जी दयाल भक्ति बिरध दीजिए, खाना आजाद गुलाम अपनों कर लीजिए।
मैं खाना चाहता हूँ आपका। गांव का मेस्तर आता है सजना, किस घर में नहीं, और किस घर से जाकर के जूटा वोटा जो भी दिया जाता है सब ले जाता है और रह करके उनकी क्या तकलीफ होती है, लेकिन वो अपने बस्ती को पूरी को अपना मालिक मानता है कि मैं आपका हूँ। ऐसे हम जाकर के, जैसे रामदास जी ने साके में लिखा, राम या मेस्तर राम का, मैं आपका राम जी का मेस्तर हूँ, झाड़ूदार हूँ, झाड़ूदार गुलाम, ऐंठा टुकड़ा डार दे साईं करूं सिलाम। आप ऐंठा टुकड़ा मना दे दो, कम थोड़ी है। देव ऋषि नारद का आप उदाहरण देखते हैं। देव ऋषि नारद पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, है ना। संतों के चतुर्मास में वो दासी रह जाती है और वो संतों का झूठा खाता है, बच्चा जानता नहीं है, झूठा खाता है, संतों का दर्शन करता है और संतों की वाणी सुनता है। 3 कारण से दूसरे जन्म में देव ऋषि नारद बनता है। जो देवता उसकी बात मानते हैं देव ऋषि नारद कहलाता है। ये संतों का प्रताप है। और संत वो सत्य आसता है इसी वक्त में कर देते हैं। दूसरे जन्म की बात अलग है। एक संतों ने साखी लिखा है कि नीचा से ऊंचा करे, नीचा से ऊंचा करे भगवत भांडा फोड़। भगवान तो भांडा फोड़ना शरीर छुड़ाने के बाद दूसरे जन्म में ऊंचा करता है। नीचा से ऊंचा करे भगवत भांडा फोड़, हरि करे जन्म आगले संत करे इस ठोड़, है ना। हरि तो अगले जन्म में करते हैं, संत इस ठोड़ में ऊंचा कर देते हैं। ये संतों की विशेषता ये है। आज घर में आंधो है, रोटी खोनो ही गांधो है, तू आंधा थोड़ा कहीं मालूम पड़े, खोड़ा पंगड़ा लूला लंगड़ा, जिसकी घर में कोई सम्मान नहीं, और वही जब संत की शरण में चला जाता है, ओ बाप जी सूरदास जी बाप जी डरे रिपे ही धरे सेवा ही करे। आज संतरा बर्ताव और किसका बर्ताव है ना। उनके पास में जाते कितना बदलाव हो जाता है, खाना की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, और हाथ जोड़े हैं और हामी आवेदन हामी दौड़े, अरे बाबू जी पधारेगा, है ना। ये किसका प्रताप है? ये संत का ही तो प्रताप है। तो हरि करे जन्म आगले संत करे इस ठोड़। इस ठोड़ में संत में बहुत पावर है। इसलिए पलटू जाप जैसे फक्कड़ महात्मा ने एक भजन लिखा, काटो फंदा कर्म का जो होवे मेरा, उलट लिखो तो भाल में कोई सके नहीं फेरा। ऐसे बिट्टू पावर वाले भी महात्मा होते हैं, जाकर के सजना फंदा काट देते हैं, उनके पास में वो पावर होता है, ठीक है ना। इसीलिए सुखराम जी महाराज ने एक वाणी में लिखा है कि सदगुरु मेरे सता स्वरूपी कर्ण करण की नाई। सदगुरु मैं तो सता स्वरूपी है, उड़ उड़ भुजंग चंदन संग जाई। सदगुरु सता भरनी नहीं जाई। चंदन के पास में चंदन बुलाता नहीं है, लेकिन सांप में जहर आता है, विष ज्वाला ज्यादा सता उड़ के चंदन के पास में जाता है। लेकिन चंदन के पास में हजारों सांप बैठ जाते हैं, पर चंदन को जहर नहीं छिड़ता। सांपों का ही जहर शांत भले होता, पर चंदन को नहीं छिड़ता। ऐसे सदगुरु के पास में हजारों दुष्ट लोग चले जाएं, हजारों अक्कर भी चले जाते हैं, लेकिन उनका ही जाकर के स्वभाव शीतल होगा, उनका स्वभाव में बदलाव नहीं आता। जैसे शीतल चंद्रमा तैसा शीतल संत, ये संत महात्मा की विशेषता है जाकर के। इसलिए संत महात्मा कहते हैं भाई, तो आप उनकी जाकर के वो हमाऊ पक्षी का उदाहरण दिया महाराज ने वाणी में। जीव हमाऊ पक्षी रे हेटे नर छाया में आवे। एक हमाऊ पक्षी होता है, शास्त्रों में लिखा, जीव हमाऊ छा रंक बहु धन लहे। हमाऊ की छाया जिस पर पड़ जाती है तो गरीबी बहुत धनी बन जाता है। ये दूसरी सुरतराम जी की साखी उसमें आता है। और सुखराम जी महाराज की वाणी में आता है कि जीव हमाऊ पक्षी रे हेटे नर छाया में आवे, उन दे भूप बने इन जग में आयु सदगुरु शरण कहावे। हमारी पक्षी छाया जिनमें पड़ जावे तो उन्हीं देव राजा बन जावे। उनकी छाया, हमारी छाया पड़े तो राजा बने, और संतों की छाया पड़े तो राजा नहीं महाराजा बनते हैं, जिनके सामने राजा नाक घसीटते हैं, है ना। आज ये जितने संत महात्मा बैठे हैं और जितने हम भगत बैठे हैं, किनकी छाया पड़ी हमारे ऊपर? उन संतों की तो छाया पड़ी है, तब जाकर के हम सत्संगी है, हम गुरुमुखी है, और हम जाकर के संत वेश में उन संतों की छाया है। तो इसीलिए सजना संत महात्मा कहते हैं कि खाना जात गुलाम 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 हूँ। 3 बार कह गुलाम 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 हूँ। अटे तो गुलाम कह तो अलाम बन जा, है ना। इसीलिए, और गुलामरी परिभाषा आ नहीं है। जाकर के सजना देखो, जानवर बांधियोड़ो रहे जनो जट खोले जटे जावे, जट ले जाओ जट जावे,
एक पुराने इतिहास की बात है कि राजा के दरबार में गुलाम आया रहने के लिए। तो कहोगे साहब कौन है? क्या साहब मैं आपका गुलाम हूँ। गुलाम ले तो गुलाम बन गया, रह गया। तो अब राजा साहब उन्हें पूछे कि आप क्या खाओगे? जब वो गुलाम है तो क्या जो आप खिलाओगे। तो आप कहाँ सोओगे कि जहाँ आप सुलाओगे। तो आप क्या करोगे कि जो आप कराओगे। तो आप क्या नाम बताओगे? जो आप कहोगे, है ना। तो गुलाम उसका नाम है कि उसमें प्रति उतरने जो गुरु संत कहते हैं, स्वामी कहते हैं, उसी में मस्त होता है, उसी में रहता है जाकर के। जैसे पतिव्रता नारी होती है, जो पति कहता है जिस प्रकार से वो जीवन जीती है, अपना देती है, मैं आपकी हूँ, जो है जैसे आपकी हूँ। जब ऐसी वो बनती है तो पति उसको अपने खजाना की चाबी देता है, ये ग्रहणी तू है जा करके। तो संत हम उनकी चाबी लेने के लिए हम ऐसा बने तो हमें वो चाबी दे देंगे और हमें भक्ति और मुक्ति की बात कह देंगे, संदेश दे देंगे, जिससे हमारा घर बिल्कुल साफ सुथरा और हम उन घर की प्राप्ति करेंगे। तो खाना जात गुलाम 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 हूँ कि पड़ा रहूं तेरे द्वार आटू याम हूँ। आज हम जाकर के सजना, ऐसे तो कौन चमदेवरी जाए या वहाँ है 24 घंटे तो कौन बैठा रह सकता है। लेकिन सजना हमारा मन तो रह सकता है। कर से कर्म करो विधि नाना, पर मन राखो जा कृपा निदाना, है ना। कर से कर्म करो विधि नाना, घर रहो। सुखराम जी महाराज ने चेला और शिष्य की दो विभाजन किया एक भजन में कि कई चेला कई चेली कई जे कई सेवक कई शिष्य कई जे कई चेला सुन चेली वे, यहाँ तीनारी रहनी न्यारी मैं सभी का बेली वे। तीन विभाग है, तीन खंड है, जिसमें एक चेला है, एक चेला चेली है, एक शिष्य है और एक जाकर के सजना सेवक है। इसमें आप विभाजन सुने, बड़ा सुंदर विवेचन किया है। आज हम सामान्य भाषा में चेला और शिष्य को एक ही मानते हैं, लेकिन इसमें महाराज इसमें अलग अलग तरह से बताते हैं। तो चेला कौन है कि चेला ही चेली हो सत मेरा। चेला चेली वो है तन मन टहल चढ़ावे, तन भी चढ़ावे और मन भी चढ़ावे। आज आप ग्रस्त में बैठे हैं, मन तो चढ़ा सको ऑटो बैठा बैठा, पर तन 24 घंटा वहां गुरु जी के पास में थोड़ी बैठे घर में रहते हैं। तो चेला वो है जो वैराग लेकर के गुरु की शरण में हमेशा के लिए शिष्य रहता है। वो तन मन टहल चढ़ावे, तन मन दोनों सेवा में दे देता है, अर्थात साधु जीवन जी करके गुरु की शरण में रहता है, वो चेला है। चेला ही चेली हो सत मेरा, तन मन टहल चढ़ावे वे। और क्या उनका लक्षण है? प्राण उमंग धस्यासो माई निमसन दूरा जावे वे। उनका प्राण उनमें धस जाता है। गुरु समाया शिष्य में, शिष्य लिया कर ने, बिछड़ाया बिछड़े नहीं एक प्राण दो दे। वो चेला है। अब शिष्य कौन है? शिष्य हमारा रे घर अपने। शिष्य मेरा वो है जो घर में रहता है, ग्रस्त में रहता है। शिष्य हमारा रे घर अपने रहता अपने। और क्या करता है? यहाँ वहां आवे जावे वे, गुरुद्वारे आता है और जाता है, गुरु की शरण में आता जाता रहता है, यहाँ वहां आवे जावे वे। और दूसरी बात और कही है, सीख हमारी सबूर लिख ली, आता जाता रहे लेकिन मेरे ज्ञान को हृदय में लिख लेता है, न्यारो कछु नहीं भावे वे। मेरे ज्ञान और सिद्धांत के अलावा दूसरा उसको कोई प्रिय नहीं था है। तो वो हम जाकर के ग्रस्त में रहने वाले वो शिष्य हैं। अब सेवक कौन है? सेवक वो है किसी गुरु से दीक्षित है। ऐसा नहीं कि मेरे से दीक्षित है, किसी गुरु से दीक्षित है, लेकिन संत गुरु को एक जानता है। सेवक सोई जो गए विश्वासा, निस्दिन राके संतोरी आशा, सदगुरु लोपेनी वाचा, और कह कबीर बे सेवक है साचा। तो इसमें का सेवक सोई जो सेवा कर है, जान नहीं कर सके, पर हम ही मौका वे जना तो ऊट नहीं जावे, तो अगर टालम टाला नहीं करे। सेवक सोई जो सेवा करे, स्वामी अवसर आई वे, और तन मन धन लागे पण बे नहीं चूके, बे सेवक सत भाई वे। तन मन धन लागे पण चूके नहीं, स्वामी मौका आया बाद में, है ना। तो सेवक है, चाहे किसी गुरु से दीक्षित है और संत। और देखिए गुरु ने पूजे गुरुमुखी, गुरु की पूजा करना बुरा नहीं है, और गुरुमुखी है उसका ऑन ड्यूटी फर्ज है, पूजा करेगा तो तरेगा। लेकिन गुरु ने पूजे गुरुमुखीन, बाना पूजे जिको साध। और गुरु महाराज का बाना, जिसे में कबीरपंथी है तो हमारे गुरुजी कबीरपंथी है, ये भी संत है। तो बाना पूजे सब में गुरु महाराज देखे
तो वो संत साध है, बाना पूजे साध, और 60 दर्शन ने जोकर सेवेता का मता है अगाध। 6 दर्शन में यदि आत्म दृष्टि देखे और गुरु की सेवा वंदना समझे तो उनका मता अगाध है। तो इसलिए खाना आजाद गुलाम तुम्हारो है सही, मेहरबान महबूब युगन युग पत रही। आप तो मेहरबान महबूब है, परमात्मा है, और युगों युगों में आपकी जो शरण में आया उनकी पत लाज आपने रखी है, तो मैं भी आपकी शरण में मेरी लाज रखो। फिर कहते हैं सेवक तलबदार, जैसे तलब करे, जैसे बच्चा माँ के लिए रोता है तो माँ भागकर आती है, क्यों नहीं आती है जा करके, वो हमारे में दर्द होना चाहिए, और दर्द होगा तो जरूर आएगा, ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए कहा गया सेवक तलबदार तुम्हारे दर कूक ही, ओगुण मेरा अनंत अपार पड़ी मोई चूकी। देखो कितना ओगुण मेरा अनंत अपार। गुरुदेव आप मारे ओगुण दखने देखो जना तो बचे वो सारो नहीं है, तो ऐसे साहेब ओगुण मेरा अनंत अपार पड़ी मोई चूकी साहेब। तो संत महात्मा कहते हैं, अब गरीब साहब कहते हैं मैं घर का बंदी ज्यादा, मतलब आपके प्रेम में, आपके ज्ञान में, आपके जाकर के सिद्धांत में घर में बंधा हूं, जो खूंटो बांधे रहा नहीं, मैं घर का बंदी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो, और मेरी आप अर्ज सुनो, अर्ज मेरी मानियो, कहता जनदास गरीब अपनों कर जानियो। बस आप अपना ही लो, मुझे इतना ही बहुत है, और अपना ही तो जरूर अपने ले जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सजनों बहुत ही सुंदर गरीब साहब ने अपने